गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, अभी चारों तरफ कोरोना वायरस की बात हो रही है, उसी की चर्चा चल रही है और उसमें टीके की चर्चा चल रही है कि 45 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग थे उनको पहले टीकाकरण किया गया। इसके बाद अब 18 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं उनको टीका देने की बातचीत चल रही है। तो आज हम जानेंगे कि ये टीका की खोज कैसे हुई, ये टीका शब्द कैसे आया, इसी टीके की कहानी हम लोग जानेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और बोलूँगा कि कहानी पर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने वो गीत अवश्य सुना होगा, इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। इसी तरह आपने वह पहेली जरूर सुनी होगी, कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो मैं आपको आज कहानी पर कहानी सुनाऊंगा, मतलब एक की कहानी को समझाने के लिए दूसरी कहानी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सुनिए। एक गांव में एक परिवार रहता था जो कि सिंपल था, साधारण था, लेकिन बड़ा ही अनुशासित था। और उनके जो बच्चे थे, उनका परिवार तो एक तो खुशहाल था ही, और उनके जो बच्चे थे वो पढ़ने लिखने में भी तेज़ थे और समाज में कुछ भी काम होता था उसमें भाग लेते थे। तो बच्चे अब बड़े हो रहे थे, वो ऊंची क्लास में अब पढ़ने लगे थे, लेकिन हर जगह की तरह उस गांव में भी कुछ गुंडे बदमाश रहते थे जो कि दूसरे परिवारों को तंग करते थे। तो यह जो सिंपल साधारण परिवार था इसको भी तंग किया करते थे। इनके जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको भी तंग किया करने लगे। तो अंत में जो परिवार का मुखिया था, मतलब जो साधारण परिवार वाला था, है ना, उसका जो मुखिया, हर परिवार में एक मुखिया होता है जिसकी बातें सभी लोग सुनते हैं। तो उस परिवार के मुखिया ने क्या किया कि एक उसने उपाय सोचा कि जो बदमाशों का गिरोह था, बदमाशों के गिरोह में से एक वो लड़का जो कि पढ़ा लिखा था, जो थोड़ा कम बदमाश था और जो थोड़ा समझदार था, जो थोड़ा सा सीधा दिखता था, उसके परिवार वाले से जा करके उसने बात की कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ देना चाहता हूँ। और सारे बदमाश तो इसके परिवार को तंग किया करते थे, बेटी भी बड़ी हो रही थी तो उसको भी तंग किया करते थे। इसलिए यह उपाय सोचा परिवार के मुखिया ने और बड़े ही धूमधाम से जो है उस बदमाश से अपनी बेटी का ब्याह इन्होंने करा दिया। अब क्या हुआ, वह बदमाश उस गिरोह से था, तो अब जो है ये इसके परिवार को, अब तो इस बदमाश का ये परिवार हो गया। तो अब तो बदमाशों की जो ताकत है वह अब इसको पता है, इस बदमाश को जिसकी शादी हो गई, और उससे अब उसके ससुराल वाले को, मतलब उस परिवार के लोगों को पता चल गई। तो जब एक बदमाश किसी के परिवार में अब चला गया तो अब जो बाकी बदमाश है उसको तंग नहीं करेंगे। तो उससे बचने का यही उपाय किया कि उसको अपने घर में शामिल कर लिया, ताकि अब जो दूसरा कोई अटैक करेगा तो सब मिल करके उसकी सुरक्षा कर सकेगा। और जो बदमाश थे उसकी ताकत का भी अंदाज़ा लग गया। बस ऐसा ही हुआ 1796 ईस्वी में। हुआ क्या था बच्चों, आप जानते हैं यूरोप एक महादेश है। इस पूरी पृथ्वी पर कुल 7 महादेश हैं। कितने? 7 महादेश हैं, उसमें एक यूरोप महादेश है। तो 1796 ईस्वी के आसपास यूरोप में एक जो बीमारी है जिसे कि हम लोग काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वह काफ़ी फैली हुई थी। इससे काफ़ी लोग मर रहे थे। दरअसल काउ पॉक्स जो है वो काउ पॉक्स एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो कि गायों को वो बीमारी होती थी। ठीक है, गायों को बीमारी होती थी काउपॉक्स, और उस वायरस का नाम भी काउपॉक्स। और जो स्मॉल पॉक्स था वह बीमारी मनुष्यों में हो रही थी,
जिसके कारण बहुत सारे लोग मर जा रहे थे, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जा रहे थे। वह जो है वह वेरियोला, ठीक है, वेरियोला नाम के वायरस से स्मॉल पॉक्स बीमारी फैल रहे थे। तो सभी डॉक्टर, सभी वैज्ञानिक जो हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, चिकित्सक, वो लगे हुए थे कि क्या इसका तोड़ है, इस बीमारी से इतने लोग मर रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। तो इसका टीका बनाया गया, खोजा गया। वो कितना प्रभावकारी होगा वो बाद की बात है। तो उसमें 1796 के आसपास में यह बीमारी फैली हुई थी। गायों में काउपॉक्स, मनुष्यों में स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो एक डॉक्टर जो था वो साइंटिस्ट भी था और लोगों का इलाज भी करता था। वह ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब अवलोकन कर रहा था, समाज में आसपास लोगों को देख रहा था। उसने क्या देखा, जो डेयरी मेड है, मतलब जो मिल्क मैन है, मतलब जिन लोगों के यहाँ दूध उत्पादन होता है, दूध बनता है, जिनके यहाँ गायें हैं, वो ग्वाला होते हैं, मतलब गो वाला, गाय वाला। तो गाय वाले जो हैं, जो गाय को दूहा करते हैं और जिनकी गायों को काउपॉक्स बीमारी हो गई है, तो वो आदमी लोग, वो ग्वाला, वो समुदाय, ग्वाले का समुदाय जो है, उन लोगों को चेचक या तो बिल्कुल नहीं हुआ, चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है वो या तो बिल्कुल नहीं हुआ है या बहुत ही कम रूप से वो लोग प्रभावित हुए हैं। तो उसने और बढ़िया से गौर किया कि क्या यह सही बात है कि जो ग्वाले दूध दोहते हैं जिनको काउपॉक्स बीमारी है, क्या वैसे लोगों को स्मॉल पॉक्स बीमारी हो रही है? तो पता चला कि बिल्कुल नहीं हो रही है, उन लोगों को बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे लोगों को बीमारी हो रही है स्मॉल पॉक्स। तो काउपॉक्स में क्या होता है? काउपॉक्स में हो रहा था कि जो गाय हैं उसका जो थन होता है, मतलब अडर जो है जिससे दूध निकाला जाता है ना, वह थन में घाव जैसा हो रहा था। तो काव मतलब गाय और पॉक्स मतलब होता है धब्बा। तो गाय के थन में वो जो धब्बा लगा हुआ था, वो जो रोग हुआ था, वो काला काला जो पड़ जा रहा था, वो घाव जैसा जो हो गया था, उसके अंदर मवाद था। मवाद मतलब पस, जिसको आप लोग पीप भी कहते हैं। तो उसमें जब हाथ जाता था गाय लोगों का, तो सिर्फ हाथ में ही थोड़ा सा उन लोगों का घाव वगैरह हुआ था, लेकिन पूरे शरीर में जो चेहरे पर जो स्मॉल पॉक्स होता है दाना दाना जैसा, वो नहीं हुआ था। तो ये जब देख लिया तो क्या किया, जो 1796 ईस्वी में एक जो डॉक्टर था उसका नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। उस डॉक्टर ने इंजेक्शन से जिस गाय को काउपॉक्स था उसके मवाद को निकाल लिया और वह मवाद निकाल करके एक स्वस्थ बच्चा को दे दिया जिसका नाम जेम्स था। एक स्वस्थ बच्चे को दिया जिसका नाम जेम्स था। उस बच्चे को हल्के फुल्के बुखार आए, 2-3 दिन के बाद वह ठीक हो गया, उसको काउपॉक्स बीमारी नहीं हुई। जबकि काउपॉक्स का वायरस, मतलब जो पस जो मवाद निकाला था, वही उसको इंजेक्ट कर दिया था उसके शरीर में। उसको हल्का फुल्का बुखार आया, फिर वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, खेलने लगा, खाने पीने लगा, जैसे जनरल लाइफ होता है वैसे वह जीने लगा। समझ गए? अब क्या किया, अब फिर एडवर्ड जेनर ने जिस आदमी को स्मॉल पॉक्स, मतलब वो चेचक टाइप की बीमारी है, छोटी माता जिसको बोल सकते हैं, है ना, वह बीमारी जिस आदमी को हुई थी, उसका जो घाव है, जो स्मॉल पॉक्स मतलब धब्बा, स्मॉल में छोटा धब्बा शरीर में हो जाते हैं दाने जैसे, उसमें भी घाव होता है, उसमें भी मवाद होता है। अब उस 3 सप्ताह के बाद, कितने दिनों के बाद? 3 सप्ताह के बाद, लगभग 21 मतलब 21 दिनों के बाद, अब उस स्मॉल पॉक्स वाले आदमी के घाव से पस निकाला, मवाद निकाला, और फिर उसी बच्चे को, जेम्स जो बच्चा था, उसी बच्चे को फिर दे दिया, इंजेक्शन दे दिया उसका, अब स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, अब देखा
अवलोकन किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। अब कंफर्म हो गया एडवर्ड जेनर कि काउपॉक्स यदि किसी आदमी को इंजेक्शन कर दिया जाए, दे दिया जाए काउपॉक्स का मवाद, उसका वायरस, तो फिर जो स्मॉल पॉक्स है वह बीमारी उसको नहीं लगती है। ये जान गया कौन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, यह चीज उसने लिखा, किस में लिखा? एक शोध पत्र निकाला, उसको प्रकाशित किया और भेज दिया विद्वानों की टोली में कि ऐसे ऐसे होता था। एक ही प्रयोग किया था उसने, सिर्फ जेम्स पर किया था ना, लेकिन उन विद्वानों ने इसको नहीं माना। बोला कि एक आदमी पर आपने ट्रायल किया है, इससे हम नहीं मानेंगे। समझ गए? तो बेचारा वापस आया और अब उसने क्या किया, अब बहुत सारे लोगों को उसने वो जो काउपॉक्स था उसका जो घाव है वहाँ से मवाद निकाल करके कई लोगों पर उसने ट्राई किया, सैकड़ों लोगों पर ट्राई किया। अपना जो छोटा सा बच्चा था उस पर भी उसने ट्राई किया। काउपॉक्स का मवाद जो वायरस है पहले बच्चे को दे दिया, लोगों को दे दिया, और उसके कुछ दिन के बाद, लगभग 2-3 सप्ताह के बाद, जो चेचक का वायरस है उसको भी लगा दिया। ठीक है, उसको भी लगा दिया। तो क्या देखा कि वो बीमारी अब नहीं हो रही है। कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स उनमें से किसी को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले काउपॉक्स का वायरस उन लोगों के शरीर में दे दिया था। मतलब जो काउपॉक्स वायरस गया उसके शरीर में, वो 2-3 सप्ताह तक रहा। इसके बाद जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जिसको वायोरिला कहा जाता है, वेरियोला वायरस, उस वायरस का असर उस पर कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ ही रहा। जब सैकड़ों लोगों पर ट्राई हो गया, इसके बाद अब उसने सारा डेटा लिख लिया, किसको कैसे किया नहीं किया, और उसको भेज दिया। क्योंकि वह जो मवाद निकाल रहा था, जिससे सुरक्षा हुआ था, बचा हुआ था काउपॉक्स से, वो आया था गाय से। और गाय जो है उसको लैटिन भाषा में, अभी लैटिन भाषा क्या होती है, जो रोम उस समय जो एक देश था, ठीक है, यूरोप का एक देश था रोम, वहाँ की जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी। ठीक है, लैटिन भाषा में गाय को वैका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैका। उसी से वैक्सीन आया है शब्द, वैका, VACCA, वैका। वैका मतलब गाय। ठीक है, उसी से आया है वैक्सीनेशन, मतलब टीका। और टीका मतलब भी होता है धब्बा, जानते हैं ना, धब्बा होता है टीका मतलब भी। यह अब उसने विद्वानों के पास यह जो अपना रिसर्च पेपर है उसको भेज दिया कि इतने लोगों पर हमने ट्राई किया, ऐसे ऐसे किया। अब जो है विद्वानों को मानना पड़ा, लोगों को ही मानना पड़ा। यह कार्य जब कर रहे थे एडवर्ड जेनर, तो उस दरमियान कई पढ़े लिखे लोगों ने, कई धर्म गुरुओं ने, अलग अलग धर्म के गुरुओं ने इसका विरोध किया। क्यों? इसीलिए यह जो बीमारी हुई है वो भगवान ने दिया है। अब प्रकृति से छेड़छाड़ बिल्कुल मत करो। ऐसा मत करो कि बीमारी को उसके अंदर घुसा दो, बीमारी हो गई तो इसका जिम्मा कौन लेगा। लेकिन साहस के साथ एडवर्ड जेनर जो है यह काम करता रहा, उसको कोई नहीं रोक सका, और लोगों को भी मानना पड़ा अंत में, और विद्वानों को भी मानना पड़ा। और इस तरह से पहला जो वैक्सीन है वह तैयार हो गया स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। काउपॉक्स का जो पस है वो मवाद। ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया में इम्यूनोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी, ठीक है, का पिता किसको कहा जाता है? या टीका की खोज किसने की? तो उसका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। तो टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, और इम्यूनोलॉजी का पिता, इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, तो प्रतिरक्षी तंत्र को स्ट्रांग बनाने। तो टीका में होता क्या है? तो होता यही है
अब कोई पूछे कि टीका क्या होता है, तो हम लोग अब बोल सकते हैं आराम से कि किसी रोग से बचने के लिए उसी रोग का सूक्ष्मजीव जो या तो निष्क्रिय हो, या तो मृत हो, या कमज़ोर हो, उसको जानबूझ के शरीर में प्रविष्ट कराना ही टीका कहलाता है। फिर से एक बार सुन लें कि किसी रोग से बचने के लिए उसी रोग का मृत या फिर निष्क्रिय या फिर कमज़ोर जो सूक्ष्मजीव है जिससे वो बीमारी हो रही है, उसी को जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराना ही टीका देना कहलाता है। समझ गए? मतलब जिस चीज़ से बीमारी, जिस वायरस से बीमारी हो रही है, उसी का कमज़ोर सूक्ष्मजीव या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव या फिर मृत सूक्ष्मजीव उसको शरीर में इंजेक्ट करा देना, यही टीका कहलाता है। इससे क्या होता है, आदमी का शरीर जो है उस चीज़ जो वायरस जानबूझ करके अंदर हमने घुसाया, उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसको वह बर्दाश्त कर लेता है। उसको बोला जाता है एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो गया। ठीक है, तो एंटीबॉडी जब शरीर में बन गया, अब जब उस वायरस से या उस सूक्ष्मजीव से यदि कोई बीमारी हो रही है, वह जब हम पर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी रेडी है उससे लड़ने के लिए, तो उस बीमारी का असर हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये था कहानी पर कहानी, या फिर टीके की खोज की कहानी, या फिर चेचक के टीके की खोज की कहानी, या टीके की कहानी, जो भी आप बोलें, कहानी पर कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। और कैसा लगा यह स्टोरी आपको सुन करके? मज़ा आया तो लाइक और कमेंट्स करके बताएं। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन ऑल दबा दें। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।